बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइनिंग का 5वां लेक्चर है। और आज हमने पिछले लेक्चर का थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि हम किस तरह एक फ्री थीम पे स्टोर डिज़ाइन करते हैं, और इसके अलावा हमने देखा था कि किस तरह हम अपनी कलेक्शन वगैरह, पेजेस वगैरह, मेन्यू वगैरह वहाँ पे ऐड करते हैं होम पेज पे। तो आज हम चलेंगे अपने 5वें लेक्चर में एक्सप्लोर करेंगे प्रीमियम थीम्स को। एक आध ही थीम हम शायद एक्सप्लोर कर पाए, लेकिन बेसिकली आज हम ये देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है प्रीमियम थीम में और फ्री थीम के अंदर। प्रीमियम थीम क्यों इतने कॉस्टली हैं और इनको क्यों लोग परचेज करते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, और प्रीमियम थीम की सेटिंग्स क्या होती हैं उसके हवाले से देखेंगे। और इस पे हम लेआउट किस तरह बनाते हैं, किस तरह होम पेज की डिज़ाइनिंग, मतलब आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू स्टोर डिज़ाइनिंग, स्टोर लेआउट। और इस तरह हम जो है वो उसके ओवरऑल लेआउट को देखेंगे, थीम को समझेंगे, प्रीमियम थीम्स को। और ये मेन पार्ट होता है एक डिज़ाइनर के लिए कि वो किस तरह अपने थीम को यूज़ करता है, किस तरह वो उसको लेके चलता है, और एक वो प्रोफेशनल स्टोर सामने लेके आता है क्लाइंट के। जब आपके पास कोई ऑर्डर आएगा, जब कोई बंदा आपसे स्टोर बनवाना चाहेगा, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आपके पास जो प्रीमियम थीम्स होंगे उनमें से आपको कोई चूज करना पड़ेगा। अच्छा, ये काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि थीम हमने कहाँ से लेना है। तो थीम जो है वो सोशल मीडिया से, आप अपने दोस्तों से ले सकते हैं। कुछ प्रीमियम थीम्स डेफिनेटली मैं आपको जो ट्रेंडिंग चल रहे हैं, अच्छे थीम्स हैं जो मैं खुद मोस्टली यूज़ करता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, तो वो मैं आपको जो है वो ज़रूर सेंड करूँगा। शायद मैं एट द एंड, कोर्स के एंड पे, या जैसे टास्क मिलेगा उसके साथ कोई थीम जो है उसकी ड्राइव फाइल बना के या जैसे भी, लेकिन मैं शेयर करूँगा आपके साथ। और ख़ास तौर पर जो अभी हमारे साथ चल रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अ, उनमें मैं ज़रूर शेयर करूँगा। और कोशिश करूँगा कि मैं इसको यूट्यूब पे भी एज आ वहाँ पे कमेंट बॉक्स में या कहीं पे भी डिस्क्रिप्शन वगैरह में उसको ऐड करूँ, लेकिन ग्रुप्स वाले जो हैं उनको तो मैं इजीली वहाँ पे भेज सकता हूँ, मुझे उनका मसला नहीं है। सो आप लोगों ने थीम्स कहाँ से लेने हैं? आप लोगों ने थीम्स आपस में एक दूसरे से लेने हैं। सोशल मीडिया पे जो लोग शॉपिफाई का काम कर रहे हैं, लिंक्डइन पे, आप उन्हें जाके रिक्वेस्ट करें, मैक्सिमम आपको थीम दे देते हैं। तो मैंने खुद ऐसे ही थीम्स लिए थे, एक दोस्त था उससे मैंने काफ़ी सारे थीम लिए, लेकिन जैसे जैसे काम करता गया, क्लाइंट जो है ना, वो कुछ क्लाइंट इस तरह के भी होते हैं जिनको हम प्रीमियम क्लाइंट्स कहते हैं, कि वो थीम परचेज करते हैं खुद। फॉर एग्जांपल, एक थीम अगर है $350 का, तो क्लाइंट को वो पसंद है थीम, उसने वो वेबसाइट पे गया, उसने जाके सिंपली बाय किया थीम और हमें उसकी कॉपी सेंड कर दी, और हमने उसको यूज़ कर लिया उसके स्टोर पे। और ऐसे वो एज अ बैकअप बंदा रख सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं जो है वो अपने क्लाइंट्स के जो स्टोर जो थीम्स होते हैं उनका एक बैकअप अपने पास रख लेता हूँ, कि कल को अगर उसको कोई इशू बन जाए या बंदा उससे रिक्वेस्ट करके, तो उसको यूज़ करने के लिए भी आप क्लाइंट से पूछ के तो आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। सो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। मैं इसी स्टोर को लॉगिन कर लेता हूँ। थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू चल रहा है। आई थिंक मैंने एक स्टोर का चेकआउट जो है उसको टेस्ट करने के लिए वीपीएन लगाया था। क्लाइंट जर्मनी का था, तो उसका वो चेकआउट नहीं वर्क कर रहा था। अभी मैं उसको बंद कर देता हूँ, कनेक्टिविटी सही हो जाएगी। अच्छा, तो मैं अभी जा रहा हूँ ऑनलाइन स्टोर पे। मैंने ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बताई है कि कहाँ से हमने थीम अपलोड करना होता है, कहाँ से हमने थीम की सेटिंग करनी होती है। सो ये था वो पिछला हमारा स्टोर जो हमने डिज़ाइन किया था। थोड़ा बहुत उसको एक दफ़ा देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं ये। और काफ़ी लोगों ने मुझे, इवन मेरे वाले स्टोर से, ये जो मैंने बनाया था इससे अच्छा स्टोर मुझे बना के भेजा है काफ़ी ने। ठीक है, ये हमने एक बेसिक जो स्टोर है उसमें सिंपल जो डिज़ाइनिंग थी वो की थी। ठीक है, अभी हम चलते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हैं। न्यू थीम ऐड करने जा रहा हूँ मैं। ये वो थीम है जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। वो थीम है, ओके, इम्पल्स। इम्पल्स थीम है। इसको मैं अपलोड करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल। आप लोगों को थीम जो है वो मैक्सिमम मिल जाएंगे।
जो मैं यूज़ करता हूँ वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारे ही सेंड कर दूँ ताकि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। देखिए एक जो डिज़ाइनर होता है ना उसने प्रैक्टिस मैक्सिमम करनी होती है। आपके पास जब कोई काम आ जाता है, फॉर एग्जांपल आपने थोड़ा सा काम सीखा, अभी बीच में चल रहा है तो आपको जल्दी पड़ गई कि मैं बस फाइवर पे अपवर्क पे जाके लोगों को बता दूं कि भाई मैं शॉपिफाई डिज़ाइनर बन गया हूँ, मेरे से स्टोर बनवाओ। जब इस तरह आप करेंगे फिर जब आपके पास प्रोजेक्ट आएगा फिर आप फंस जाएंगे, आपको नहीं समझ आएगी, आप कैंसिलेशन हो सकती है, वट एवर कुछ भी हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है वो इस तरह करें कि अपनी स्किल पे फोकस करें। जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग स्किल होगी उतना लॉन्ग टर्म आपको वो लेके जाएगी, इतना ज़्यादा आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे उससे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें, मैक्सिमम प्रीमियम थीम्स पे प्रैक्टिस करें, और आपको डिज़ाइन का सेंस होना चाहिए कि मैं एक स्टोर डिज़ाइन कर रहा हूँ तो इसको कैसा लगना चाहिए। मतलब आपको अच्छे और बुरे स्टोर की तमीज़ एटलीस्ट होनी चाहिए कि स्टोर अच्छा किस तरह का होता है और जो बेसिक स्टोर होता है वो किस तरह का होता है। मतलब थोड़ा सा आपको जो है ना, आप मैक्सिमम वेबसाइट्स विजिट्स करें, वहाँ पे जाके विजिट करें। इसके अलावा आप थीम्स के डेमो देखें और सारी चीज़ें जो है आपको, फॉर एग्जांपल अभी मैं इम्पल्स थीम जो है इस पे काम करने जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इम्पल्स थीम का डेमो निकाल लूंगा। देखिए जो डेमो होता है ना, इम्पल्स थीम डेमो, जो डेमो होता है वो डेवलपर्स ने या उस कंपनी ने इस तरह करके बनाया होता है कि उसमें मैक्सिमम उस थीम की फंक्शनैलिटी, मैक्सिमम कह सकते हैं आप उस थीम की जो फंक्शनैलिटी है वो यूज की होती है, क्योंकि दे आर गोइंग टू सेल देयर प्रोडक्ट। सो दे हैव पुट देयर एफर्ट्स ऑन दैट डेमो, क्योंकि ये डेमो ही है जिसको देखकर लोगों ने उनका थीम परचेज करना है, तो भाई उन्होंने अपनी पूरी उस पर जोर लगाया होता है कि इट लुक्स मोर एंड मोर प्रोफेशनल। तो चलते हैं हम देखते हैं डेमो इसका, इम्पल्स थीम का। ये इसका डेमो है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, इसकी डिजाइनिंग सारी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। ये इसका फुटर आ गया यहाँ पे, ठीक हो गया। इसी तरह हमने पीछे एक स्टोर एक बनाया था, लेकिन यहाँ पे देखें कुछ आपको प्रीमियम लुक आ रही है इस थीम की। तो चले, ये था इसका डेमो। इसमें ये देखें यहाँ पे स्लाइड शो लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें पैरालेक्स का इफेक्ट भी आ रहा है। ऊपर यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है, इसको बोलते हैं अनाउंसमेंट बार। यहाँ पे ये मेन्यू बार आ रहा है, ये लोगो आ रहा है, और ये मेगा मेन्यू होता है। जो पिक्चर्स आ रही है ना, ये मेगा मेन्यू है। होपफुली मैं ये भी आपको सिखाऊंगा कि अगर मुझे याद रहा जब हम डिज़ाइन कर रहे होंगे कि मेगा मेन्यू किस तरह ऐड करना है। और यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है, अब ये पैरालैक्स इफेक्ट है, यहाँ पे ये बैनर आ रहा है, ये मेगा मेन्यू है। ये डिफरेंस होता है एक प्रीमियम थीम के अंदर और एक बेसिक फ्री थीम के अंदर। अब ये मेगा मेन्यू किसी प्रीमियम किसी फ्री थीम में नहीं होगा। इसी तरह करेंसी है जो भी मैक्सिमम फ्री थीम्स में नहीं है। इसके अलावा ये पैरालैक्स का इफेक्ट है। ये इस तरह के सेक्शंस हैं, ये देखें कितना एक वो प्रोफेशनल टाइप है। जिसने टॉप्स बाय करनी है, दे आर गोइंग टू टॉप्स। जिसको ड्रेस परचेज करना है वो ड्रेस वाली कलेक्शन में जाएगा, जिसको स्वेट शर्ट करनी है वो यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये होती हैं एक प्रीमियम सेक्शंस होते हैं प्रीमियम थीम्स के, जिनमें मतलब जो फ्री थीम से थोड़ा अच्छे होते हैं। और इन केस ऑफ डिजाइनिंग, इन केस ऑफ नेविगेशन, इन केस ऑफ कन्वर्जन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल अभी कन्वर्जन की बात करें तो व्हाट इज कन्वर्जन। एक कस्टमर आपके स्टोर पे आता है और वो आके उसको जो है वो कन्वर्ट करना है फ्रॉम विजिटर टू कस्टमर। वो है तो विजिटर, आपके स्टोर पे है, विजिट किया उसने आपकी वेबसाइट, तो उसको कन्वर्ट होना चाहिए एज अ, कह लें कि वो आपका कस्टमर बन जाए, वो कुछ परचेज करे वहां से। वो किस तरह हो सकता है कि आप नेविगेशन इजी करें। नेविगेशन इजी करें, डेफिनेटली जो बंदा आपके स्टोर पे आया वो ऐसे तो नहीं आया उसने कोई आपका कीवर्ड यूज किया है या कहीं पे मार्केटिंग आप कर रहे हैं स्टोर की तो वहां से आया। मतलब ही इज इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट्स। सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ टू कन्वर्ट द विजिटर टू कस्टमर। आपको क्या करना है कि उसको कस्टमर बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, उसको डिस्काउंट ऑफर करेंगे, उसको नेविगेशन इजी करेंगे, ताकि वो उसको फील आए कि यार बहुत बड़ा ब्रांडेड स्टोर है, सो उसे लगे कि मुझे परचेज कर लेना चाहिए यहाँ से। सो दीज ऑल थिंग्स मैटर्स। फाइन, लेट्स स्टार्ट आवर प्रीमियम थीम एक्सप्लोरेशन। यहाँ पे आ जाए, सॉरी, ये मैंने इसको अभी ऐड किया है और अभी तक ये पड़ा हुआ है ड्राफ्ट में।
और ये वाला थीम जो है ये है, इसको क्या बोलते हैं, लाइव है या पब्लिश्ड है। सो मैं अभी इसको भी पब्लिश कर देता हूँ। इसको पब्लिश करूंगा तो पहले वाला जो है वो ड्राफ्ट में आ जाएगा। सो ज़रूरी नहीं कि आप काम करने के लिए थीम को पब्लिश करें, आप उसके उस पर यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। मैंने जस्ट अपने कह लें कि ईजीनेस के लिए इसको किया। अच्छा, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऐड करने लगा हूँ। तो अभी मैं क्या करूंगा कि मैं एक दफ़ा इसके सारे सेक्शन, ये पहले वैसे मैंने इसका लेआउट बना के रखा हुआ है। होता इस तरह है कि जब क्लाइंट्स आपके पास, अब फॉर एग्जांपल मैं फाइवर पे काम करता हूँ, तो जो क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं फाइवर पे वो रिपीट कम होते हैं। मतलब इस तरह के क्लाइंट्स बहुत कम होते हैं जो आपको डेली बेस पे, वीकली बेस पे ऑर्डर करते हैं। मेरे पास न्यू क्लाइंट्स आते हैं, मतलब एक दो दिन बाद कोई नया क्लाइंट आ गया वाट एवर, जिसने स्टोर बनवाना हो, तो न्यू कस्टमर्स आते हैं। तो अब मैं उनको अगर चाहूँ तो मैं इसी थीम को यूज करके, मैंने इसका ये टेम्पलेट बना के रख लिया, और मैं इसी टेम्पलेट को यूज करके उसकी यहाँ पे पिक्चर्स आ जाएंगी, ये कंटेंट चेंज हो जाएगा, ये प्रोडक्ट्स चेंज हो जाएंगे। तो जब ज्यादा काम हो तो फिर हम इस तरह करते हैं कि एक टेम्पलेट बना लेते हैं। इस थीम का ये टेम्पलेट बना पड़ा है मेरे पास, तो जो भी मैं स्टोर बनाना चाहूँ मैं इस पे बना सकता हूँ। यहाँ पे लोगो आ जाएगा, यहाँ पे उसकी पिक्चर आ जाएगी, यहाँ पे टेक्स्ट। तो ये समझ लें कि एक मतलब बहुत इजी हो जाता है इस तरह जब हम करते हैं तो टाइम बहुत ज्यादा उसमें जो है ना, टाइम की कंजम्पशन जो है वो बच जाती है। और लेकिन स्टार्ट में आपने इस तरह नहीं करना। स्टार्ट में आपने डिजाइन करने हैं स्टोर, मैक्सिमम अपने जो है वो आपने लेआउट्स पे काम करना है कि लेआउट किस तरह प्रोफेशनल होता है, आपने अपने लेआउट को किस तरह बेस्ट करना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट होगा, शायद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमने पिक्चर्स जो है वो प्रोफेशनल कहाँ से लेनी है, कौन से जो साइज है वो कौन सी जगह पे यूज होगा, स्लाइडर पे कौन सी इमेज यूज होगी, और अदर बैनर्स पे कौन सी होगी। ये चीजें शायद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखें, बट फॉर नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द लेआउट ऑफ आवर थीम। तो चले मैं एक दफा आपके सामने ही इसको सारे को रिमूव कर देता हूँ, जितने भी इस पे सेक्शन लगे हुए सबको रिमूव कर दे। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर, हम इसको एक्सप्लोर करने लगे हैं। सो फार exploration, I have to clean the theme overall so that we can start from scratch. मैं नहीं चाहता कि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन हो। ठीक है, मैंने इसमें से हर चीज़ रिमूव कर दी। इवन मैं यहाँ पे जाके इसको भी रिमूव कर देता हूँ, लोगों को भी रिमूव कर देता हूँ। कुछ रह तो नहीं गया, मेन्यू रह गया, उसको भी भाई मैं रिमूव कर देता हूँ। ये आपके पास सिर्फ फुटर आ रहा है, और फुटर को भी मैं तबाह बर्बाद कर देता हूँ एक दफ़ा। तबाह बर्बाद करने का मतलब है कि इसकी भी अच्छी भली सेटिंग्स होती है प्रीमियम थीम में। ये फ्री थीम नहीं है, फ्री थीम में तो जस्ट आपने ऐड करना होता है मेन्यू वगैरह। तो मैं एक दफ़ा इसको खाली करना चाहता हूँ, बिल्कुल थीम बिल्कुल खाली हो गया। ठीक है, आप देख रहे हैं सिर्फ ये हेडर आ रहा है और ये फुटर आ रहा है। इससे ज़्यादा आई थिंक मैं यहाँ से रिमूव नहीं कर सकता। ये चीज़ें तो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं थीम में। ठीक है, अब इसके बाद मैंने इसका लेआउट बनाना है। ठीक है, और आप लोगों ने देखना है कि किस तरह हम लेआउट बनाते हैं और कौन कौन से सेक्शन किस जगह पे आते हैं। ये सारी चीज़ें आज हमने देखनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि ऐड सेक्शन पे जाएंगे, और एक ये सारे सेक्शन नीचे आ गए। ठीक है, मैं इनमें से स्लाइड शो को ऐड करूंगा। ठीक है, और ये स्लाइड शो आ गए। ठीक है, मैंने इसको ऐड किया, इसके अंदर जो है वो दो सेक्शन आ गए, सब दो स्लाइड्स आ गई हैं, एक ये एक ये। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को एक्सप्लोर करते हैं कि ये क्या है। इस पे क्लिक किया, यहाँ पे आ रही है एक सब हेडिंग। सब हेडिंग में दे देता हूँ न्यू अराइवल, और देखता हूँ ये कहाँ पे आ रही है। भाई यहाँ पे आ रही है टॉप पे। ठीक है, इसके अलावा एंडलेस पॉसिबिलिटीज आ रहा है, एंडलेस पॉसिबिलिटीज। तो इसको मैं कर देता हूँ, लेट से मैं इसको कर देता हूँ मेन शूज। फाइन, मैंने चूज कर दिया ब्रिंग योर ब्रांड टू लाइफ, इट्स बेटर। ये ऑलरेडी ठीक है, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शनल बटन का आ रहा है नाम, ये देखें ऑप्शनल बटन वो यहाँ पे है, तो मैं इसको बटन को कन्वर्ट कर देता हूँ शॉप नाउ के साथ। ठीक है, और बटन का कलर यहाँ पे आ रहा है, तो मैं बटन का कलर दे देता हूँ डार्क रेड। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसकी फर्दर सेटिंग क्या हो सकती है कि टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अभी आपका क्या है, सेंटर में है, तो इसको हम कर सकते हैं बॉटम सेंटर भी कर सकते हैं, नीचे आ जाएगा।
इसके अलावा हम इसको सेंटर लेफ्ट भी कर सकते हैं, ये देखिए सेंटर लेफ्ट आ गया। हम इसको जो है वो बॉटम लेफ्ट भी कर सकते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा। जो मोस्टली यूज होता है, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इसको बॉटम सेंटर में, सॉरी बॉटम लेफ्ट में। तो ये इसकी कुछ सेटिंग्स हैं। इसके अलावा इमेज है जो भी यहाँ पे लगेगी, इसके बैक पे आएगी। लेकिन मैं आज इमेज, चलो मैं कुछ फ्री इमेज फिलहाल लगा देता हूँ, लेकिन मेन आपको जो डिजाइन का है वो शायद हम नेक्स्ट लेक्चर में करें, बट लेट्स गो विद दैट। ठीक है, मैंने इमेज लगा दी अपने पास से कोई भी, ठीक है। और चलो थोड़ी अच्छी इमेज लगा देते हैं जिसमें एटलीस्ट बंदे का मुंह तो आए। ठीक है, ये थी इसकी सेटिंग्स। सिर्फ एक स्लाइड शो की सेटिंग इतनी थी, वो हमने कर दी। देखिए इसके अलावा भी सेटिंग्स हैं, यहाँ से हम जो है इसका कंट्रोल कर सकते हैं। साइज, साइज ऑफ हेडिंग, ये जो बड़ा लिखा हुआ है मैन शूज, इसका देखें वो छोटा हो रहा है। ठीक है, अभी कुछ बेटर हो गया। और चलें इसको छोड़ें, अब वापस आए। अभी दूसरी स्लाइड पे भी सेम ऐसे ही करना है, लेकिन मैं नहीं कर रहा, मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये आप बाद में करेंगे क्योंकि हम रिपीट नहीं करना चाहते चीज़ों को। ठीक है, ये सेम ऐसी स्लाइड दूसरी भी ऐड होनी, तो आप जितनी भी स्लाइड्स ऐड करना चाहें, 1 2 3 4 आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बट फॉर नाउ आई डोंट नीड देम, मैं इनको हाइड कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ एक स्लाइड है। अभी कुछ और सेटिंग्स हैं जो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। देखिए, एक तो है जो ये स्लाइड है इसकी सेटिंग्स, ये जो स्लाइड की पिक्चर लगाई है ना, या इस पे टेक्स्ट था, उसकी सेटिंग थी। उसकी सेटिंग के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेन शूज पे। लेकिन जो ओवरऑल स्लाइड शो की सेटिंग्स हैं, इसकी लेंथ, विड्थ, इसकी पिक्चर का जो ये पैरालैक्स इफेक्ट आ रहा है, ये सारी सेटिंग्स मुझे कहाँ से मिलेंगी? ये मुझे मिलेंगी स्लाइड शो के मेन टाइटल से। मैं मेन टाइटल पे क्लिक करूंगा, इसके अंदर ये देखें डेस्कटॉप हाइट आ रही है। इसको नेचुरल का मतलब होता है कि बिल्कुल जिस तरह की पिक्चर है वो सेम आ जाए। नेचुरल करूंगा तो ये जो है वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, और आपको भी नहीं लगा कि बड़ी क्यों नहीं हुई। तो ये पैरालैक्स इफेक्ट है, इसको मैं हटाऊंगा तो फिर ये लगेगा आपको कि थोड़ी अब बड़ी होगी। आप देखें, ठीक है, अभी ये पूरी पिक्चर जितनी थी वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही। अब पैरालैक्स इफेक्ट नहीं है, पिक्चर अपनी जगह पे फिक्स है। ठीक है, ये पैरालैक्स इफेक्ट होता है। इसके अलावा देखें मोबाइल के लिए, जब वेबसाइट हम बना रहे होते हैं तो हमने साथ मोबाइल का भी व्यू चेक करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से मोबाइल की सेटिंग कर सकते हैं, फुल स्क्रीन कर सकते हैं। चूंकि ऑलरेडी नेचुरल हुआ पड़ा है तो नेचुरल के साथ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे पहले आप कोई 750 करें, फिर देखें मोबाइल के लिए ये चेंज हो रहा है और ये थोड़ा बेटर लग रहा है। लेकिन हम इसको फर्दर छोटा करें तो ये थोड़ा मजीद जो है वो, सॉरी, ये इसको हम 250 करेंगे तो ये देखिए इतना हो गया। इसको हम 300px करेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसको 400 करेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो जब भी आप वेबसाइट बना रहे हो, शॉपिफाई स्टोर बना रहे हो, तो आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है कि जो आपका मोबाइल व्यू है वो कैसा आ रहा है। ठीक है, हमने मोबाइल व्यू पे भी इसके देख लिया, अच्छा लग रहा है। ठीक है, और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे देखें डेस्कटॉप के लिए सही नहीं है। सो आप इस तरह करें, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। ठीक है, ताकि ये पिक्चर एटलीस्ट पूरी आ जाए। अब देखें ये पिक्चर काफ़ी हद तक आ रही है। ठीक है, वैसे नॉर्मली मैं इस तरह करता हूँ कि नेचुरल रखता हूँ, क्योंकि पिक्चर मैंने रखनी होती है एक स्पेसिफिक साइज की यहाँ पे, तो मैं उसको नेचुरल रखता हूँ। फाइन, तो चलें हेडर पे आ जाए। ये हेडर है, इसमें आपने अगर मेन्यू, मैंने आपको क्रिएट करना सिखा दिया था ऑलरेडी। अभी हम यहाँ पे जस्ट सिलेक्ट करके उसको ऐड कर लेंगे। मेन मेन्यू, ये हमारा मेन मेन्यू आ गया। फाइन, इसके अलावा इसमें सेटिंग्स कुछ और पड़ी होंगी, ये देखें इसमें अब कौन कौन सी सेटिंग है, इसको एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गो शो मेगा मेन्यू इमेजेस। मेगा मेन्यू शो करवाना ये हम डिजाइनिंग में देखेंगे। फिलहाल आप जस्ट ये देख लें कि हम अगर मेगा मेन्यू शो करवाना चाहते हैं तो इसको इस पे क्लिक कर दें, अगर नहीं करना तो इसको हटा दें। लोगो की पोजीशन के ऑप्शंस आ रहे हैं भाई, जो फ्री थीम में नहीं होते, सिर्फ प्रीमियम थीम में होते हैं। लोगो लेफ्ट, मेन्यू सेंटर। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ लोगो सेंटर और मेन्यू स्प्लिट पे। इट मींस के लोगो मेन्यू के दरमियान आ जाएगा। इसके बाद मैं चलता हूँ लोगो सेंटर, मेन्यू ड्रॉर। ड्रॉर का मतलब होता है कि दिस समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एक ड्रॉर सा बन के आ जाता है। और नेक्स्ट चलें जी, मेन्यू सेंटर, लोगो सेंटर मेन्यू बिलो। ये भी एक अच्छी चीज़ है कि लोगो ऊपर आ जाता है और मेन्यू नीचे। तो ये प्रीमियम थीम्स की ये स्पेसिफिकेशंस होती हैं, ये फीचर्स होते हैं इनमें। और यहाँ पे आप डिफरेंट मतलब उसको अलाइनमेंट दे सकते हैं। जैसे हेडर स्टाइल है, नॉर्मल रखना है, स्टिकी रखना है,
स्टिकी का मतलब है कि ये ऊपर आ जाएगा, ये देखें ये ऊपर आ रहा है, और स्टिकी नहीं रखना, नॉर्मल रखना है, ये ऊपर नहीं आएगा, फिर नीचे ही ऊपर ही रहेगा, बस ऐसे नहीं आएगा, फिर यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद जी प्रीमियम थीम ये वाला हमें ऑप्शन दे रहा है शो आइकन, सर्च आइकन। ये सर्च आइकन शो करवाना है नहीं करवाना? अगर नहीं करवाना तो भाई यहाँ पे क्लिक करो, हट जाएगा। करवाना है तो करवा लो, बेटर है करवा लो। उसके बाद जी टूल बार नेविगेशन आ रही है, टूल बार नेविगेशन में मेन मेन्यू में ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे देखें मेन मेन्यू आ गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मेन्यू तो नहीं, ये तो कोई और मेन्यू, हम यहाँ पे कोई और मेन्यू ऐड करना चाहते हैं। देखें मैंने मेन्यू 1 मेन्यू 2 को यहाँ पे शो करवा दिया, फाइन। तो ये चीजें होती हैं कि किस तरह आपने एक मेन्यू की सेटिंग्स को एक्सप्लोर करना है। उसके बाद नीचे मैंने जब मोर सेटिंग्स पे क्लिक किया, थीम सेटिंग्स पे, तो देखें मेरे पास कुछ और ऑप्शन आ गए। उनमें आया कि नेविगेशन का जो फॉन्ट है वो बॉडी का होना चाहिए या हेडिंग का, तो मैं हेडिंग का करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ऑलवेज अनाउंसमेंट बार ऑलवेज अबव द हेडर करेंगे। अच्छा पहले मैं अनाउंसमेंट कुछ ऐड कर लूँ यहाँ पे। देखिए अनाउंसमेंट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है एरो पे, और इधर आके हाँ यहाँ पे आके ऐड ब्लॉक, और ऐड ब्लॉक में लोगो का ऑप्शन आ रहा है और अनाउंसमेंट का। अनाउंसमेंट में जाऊँगा और यहाँ पे मैं कुछ अनाउंसमेंट ऐड कर देता हूँ, ठीक है। फ्री शिपिंग ऑन ऑल ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे एक अनाउंसमेंट बार टाइप आ गया। और अगर आप एक और अनाउंसमेंट बार ऐड करना चाहते हैं तो आप दो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों फिर स्लाइडर में मूव भी करते रहेंगे। नो फ्री शिपिंग, ठीक है। ये देखें अभी स्लाइडर में, तो ये भी फीचर है इस थीम का। अच्छा यहाँ पे वो ऑप्शन आ रहा था, जब मैं हेडर पे क्लिक करता हूँ और थीम सेटिंग में, यहाँ पे बल्कि अनाउंसमेंट बार का ये ऑप्शन आ रहा है कि इसको कम्पैक्ट रखना है या इसको शो करना है ऑलवेज अबव हेडर। तो मैं ऑलवेज शो अबव हेडर करूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, एंड नाउ इट इज लुकिंग बेटर। आपको भी लग रहा होगा कि ये इसका हेडर अभी काफ़ी अच्छी कंडीशन में आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने कवर करनी होती है। मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, यहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं करते, इसको डिलीट करें ताकि आपकी साइट की लुक ख़राब ना हो। आपने प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट करनी है, डिज़ाइन करनी है, सो उस हवाले से आपको इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। और अभी हम वापस जाते हैं यहाँ पे, ये देखें ऐड ब्लॉक और इसमें लोगो का ऑप्शन आ रहा है। मैं लोगो पे जाऊँगा, इसकी पिक्चर ऐड करूँगा लोगो की, और ये हमारे पास यहाँ पे लोगो की पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर नाउ स्टोर बन गया यहाँ तक, ठीक है। अभी एक्सप्लोर करते हैं जी, नेक्स्ट हम एक सेक्शन ऐड करेंगे इसके बाद यूजुअली जो सेक्शन ऐड किया जाता है उसमें थोड़ा वेलकम टाइप कुछ होता है। आपने ये नहीं करना होता कि आप जैसे ही स्लाइडर से बंदा नीचे जाए प्रोडक्ट, हाँ आप करवा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो है अपने ब्रांड के रिलेटेड आपने लोगों को थोड़ा गाइड करना होता है। इसलिए आप जो सेक्शन ऐड करते हैं वो यहाँ पे सेकंड पार्ट में जो आता है वो आता है रिच टेक्स्ट। अभी आपने हर थीम में ही तकरीबन ये सेक्शन इसी नाम से होता है, रिच टेक्स्ट। रिच टेक्स्ट पे जाएंगे तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा रिच टेक्स्ट का सेक्शन, और इसको मैं जब एरो पे क्लिक करूंगा तो इसमें जो देखिए ऐड ब्लॉक का ऑप्शन आ रहा है। ऐड ब्लॉक पे क्लिक करें तो टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास यहाँ पे ये टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने इंक्लूड करना है कोई भी अपने ब्रांड के रिलेटेड टेक्स्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ किसी वेबसाइट से कुछ उठा लेता हूँ, इन्हीं से कुछ उठा लेते हैं। ये देख इन्होंने भी लिखा हुआ है ये, तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर। मैं इसको ऐड करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो एनलार्ज का ऑप्शन है कि आप बड़ा करना चाहते हैं एनलार्ज कर लें, ठीक है। मैं थोड़ा इसको एनलार्ज रखता हूँ। और इसके अलावा मैं अगेन यहाँ पे गया तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको हेडिंग को अगर देना चाहता हूँ तो मैं वो दे सकता हूँ लाइक वेलकम। अभी ये देखें सारा टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। इसको कस्टमाइज करने के लिए टेक्स्ट अलाइनमेंट में जाएं, इसको सेंटर में कर दें, ये सेंटर में हो जाएगा, ठीक है।
अब वो जो आपने नीचे टेक्स्ट ऐड किया इसके अंदर बेशक आप इसको यहाँ से उठाएं, ठीक है, इस सेक्शन को, इस थोड़े छोटे पार्ट को ख़त्म करें ये खाट हट जाएगा और यहाँ पे आके आप इसको ऐड कर दें, तब भी सेम वही चीज़ आएगी, ठीक है। और नैरो कॉलम करने का मतलब होता है कि ये थोड़ा श्रिंक हो जाता है साइड से, और अगर आप इसको नैरो नहीं करते तो बड़ा भी तो हमारे पास है ही दो चीज़ें। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ तो भी आपको फ़र्क पता चलेगा नैरो का और दूसरे का। नैरो करूँगा तो ये कम हो गया देखिए, और नैरो नहीं करना तो लंबा रहेगा, दोनों साइडों तक जाएगा, ठीक है। ये था आपका एक और सेक्शन जिसको हमने एक्सप्लोर किया, इसका नाम था रिच टेक्स्ट। लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन। और नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन इसका जो इस थीम में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो भी हम करने जा रहे हैं। उस सेक्शन का नाम क्या है जी? उसको बोलते हैं फीचर्ड प्रमोशन। यहाँ पे आ जाएगा जी फीचर, सॉरी, प्रोमोशनल ग्रिड। प्रोमोशनल ग्रिड ये सेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कवर करने वाली, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो है वो यहाँ से देखें, फुल पेज की सेटिंग आ रही है, ऐड स्पेसिंग की। अच्छा, इस सेक्शन के अंदर ना आगे सब सेक्शन बहुत ज़्यादा आते हैं, बाकी तो सेक्शन थे ना उनमें हमने छोटी मोटी चीज़ें ऐड करते हैं, लाइक टेक्स्ट ऐड कर लिया किसी में कुछ। इस सेक्शन के अंदर आप ब्लॉक में जाएंगे ना, ऐड ब्लॉक, ब्लॉक होता है सब सेक्शन, एक सेक्शन है मेन। यहाँ पे देखिए ये ऐड सेक्शन का बटन है, जब आप ऐड सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो पूरा एक सेक्शन नया आता है इस तरह का, जिस तरह ये। और अगर आप ब्लॉक पे क्लिक करते हैं तो वो एक सेक्शन के अंदर सब सेक्शंस आते हैं, सब ब्लॉक्स आते हैं, फाइन। सो मैं इसके अंदर एक ब्लॉक ऐड करता हूँ। देखिए इस सेक्शन के चेक करें इसकी स्पेसिफिकेशन के, इसके अंदर कितनी चीजें आ रही हैं। एक ब्लॉक जो है वो एक सेक्शन के अंदर कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 ब्लॉक्स आ रहे हैं। आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं। ये इस थीम का चेंजिंग पॉइंट होता है, इस थीम का जो डिजाइन को लीड करता है वो ये वाला सेक्शन है। तो चले हम एडवांस से स्टार्ट करते हैं कि एडवांस किस तरह। एडवांस पे मैं गया, कुछ इस तरह का आ गया, ठीक है। अब मुझे थोड़ा इसको फर्दर इसकी सेटिंग्स करनी है, तो मैं क्या करूंगा कि जो ये इसके पे क्लिक करूंगा, जो भी मैंने ऐड किया है इस पे क्लिक किया तो इसकी सारी सेटिंग्स आ गई, इसका टेक्स्ट आ गया, मैं सब रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए बटन आ गया, बटन देखिए, बटन भी इसमें दो आ रहे हैं। एक है बाय नाउ, लेट्स से मैं इसको कहता हूँ बाय नाउ, और इसमें मैं लिंक दे देता हूँ प्रोडक्ट्स का, लेट्स से ऑल प्रोडक्ट्स का दे दिया। दूसरा जो है उसको मैं कह देता हूँ लेट्स से व्यू ऑल, और इसको मैं दे देता हूँ लिंक स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट का, क्रिसमस ट्री का, फाइन। और अभी यहाँ पे टेक्स्ट 1, यहाँ पे टेक्स्ट 2, और यहाँ पे टेक्स्ट 3, ठीक है। ये देखें जैसे जैसे आप कर रहे हैं, ये मेन, ये छोटा है, सब हेडिंग है, उसके बाद हेडिंग है मेन जो टेक्स्ट 2 है, और टेक्स्ट 3 फिर आपका टेक्स्ट आ जाता है। सो आप दो ऐड कर लें बेशक, लास्ट वन है। और नीचे आपके दो बटन आ रहे हैं, ये देखें। अब बटन का जो कलर है यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ये देखें बटन के कलर का, मैं इसको कलर दे देता हूँ तो ये मेरे पास कलर में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद नीचे तरतीब के साथ चलें, यहाँ पे आ रहा है विड्थ, कि इस सेक्शन को आपने विड्थ कितनी देनी, इस ब्लॉक को। देखिए ये सेक्शन नहीं है, ये ब्लॉक है। हम सेक्शन जो है वो तो बहुत बड़ा है, हम इस ब्लॉक एक सेक्शन के अंदर सब ब्लॉक्स ऐड कर, मैं इसको चाहता हूँ कि 50% देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसके साथ में एक और सेक्शन, एक और ब्लॉक एडजस्ट कर लूँ, मैं इसको 50% कर देता हूँ, ये ऐसे हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और चलें इसको एक पिक्चर अपने पास से असाइन कर देते हैं, और वो है ये, ठीक है। ये हमने इसको अपने पास से पिक्चर दे दी। इसके अलावा यहाँ पे टेक्स्ट की अलाइनमेंट आ रही है, टेक्स्ट को मैं बॉटम सेंटर में करूँगा तो नीचे आ जाएगा। इसके अलावा मैं ऐड बॉक्स करूँगा तो ये कुछ इस तरह का बन के आ जाएगा। अगर इसको ब्लॉक, इसको ख़त्म करके ऐड फ्रेम करूँगा तो इस तरह की फ्रेम आ जाएगी, ठीक है। इस फ्रेम को रहने दें ऐसे ही। अब चले कि इसमें एक और ब्लॉक ऐड करते हैं। एक तो ब्लॉक कर लिया, एक और ब्लॉक ऐड करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही एक और इसके साथ जो है सेम बनाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, अगेन एडवांस पे जाऊँगा, उस पे जाके मैं उसको क्या करूँगा कि एक 50% विड्थ करूँगा, तो 50 करूँगा तो दोनों लाइन में आ जाएंगे। इसी तरह इसको भी पिक्चर दूंगा कोई, इसको भी एक आध पिक्चर दे दी मैंने। इसका ये सारा एक दफ़ा कंटेंट में हटा देता हूँ, ठीक है। बटन वगैरह हमने ऑलरेडी सीख लिया बटन किस तरह लगाने हैं। सो
टाइम भी हमने सेव करना होता है, तो मैं इसको भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थर्ड में जाके एक और ब्लॉक ऐड करता हूँ, उस ब्लॉक को मैं नाम देता हूँ बैनर का। ठीक है, चलिए बैनर ऐड करते हैं। यहाँ पे ये कुछ प्रमोशन बैनर प्रमोशन टाइप नीचे कुछ आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। इस पे गया मैं, यहाँ पे जाके इसके टेक्स्ट का मैंने लेट से कुछ भी लिख दिया, फ्री शिपिंग और गेट 10% ऑफ टुडे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया और आगे शॉप नाउ का बटन आ रहा है, और जहाँ पे बटन होगा वहाँ पे लिंक का ऑप्शन जरूर होगा। तो इस बटन पे जब कोई क्लिक करे तो कहाँ जाना चाहिए, इनमें से किसी भी, तो मैं ऑल प्रोडक्ट्स का दे देता हूँ। ठीक है, ये अब नेक्स्ट चले, इमेज आ रही है। इमेज अगर मैं लगाऊंगा तो क्या होगा भाई, इमेज लगाई तो ये यहाँ पे साथ इमेज आ गई है। ठीक है, लेट से लोगो लगा देते हैं यहाँ पे, या आप यहाँ पे लोगो साथ लगा सकते हैं इसके। वैसे यहाँ पे इस पे रिकमेंड नहीं करता मैं, पिक्चर यूज नहीं करने की जरूरत, आपको इतनी छोटी पिक्चर नहीं चाहिए। तो ये आ गया। उसके बाद जी टिंट आ रहा है। टिंट का मतलब है इसका बैकग्राउंड कलर। ठीक है, टिंट आप रेड रखें, और इसकी अब क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो कितना आपने इसको जितनी ज़्यादा देंगे ये इसका रंग जो है वो चेंज हो जाएगा। देखिए वो मज़ीद वो हो गया है, डार्क हो गया। तो भी हम इसको ये वाला कलर दें और चेक करें कैसा लग रहा है, सम हाउ लुक्स बेटर। और उसके बाद ऐड फ्रेम का ऑप्शन है, ऐड फ्रेम कर दी। नाउ अब ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसमें जब फ्रेम ऐड हुआ है तो ये कुछ बेटर लग रहा है। मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ तक ये आ गया, मैं चाहता हूँ इसको ऊपर लेके जाऊँ, और इसको मैं ड्रैग करके ऊपर ले गया तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी देखिए कुछ इसकी शेप बन रही है। ओके, ऐड ब्लॉक एक और करते हैं, उसमें मैं जाके ये इमेज है, प्रोडक्ट है, सेल कलेक्शन है, सिंपल है, तो मैं सेल कलेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ। आपने सारे एक्सप्लोर करने हैं। ठीक है, अब सेल कलेक्शन क्या करता है, इस तरह का एक ब्लॉक आ रहा है। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ इसको एक्सप्लोर करने के लिए। इसको टिंट देते हैं कुछ रेडिश, लेट से अमाउंट फुल करते हैं तो देखते हैं कैसा इफेक्ट है कि वो रेड हो गया सारा। और यहाँ पे इसका टेक्स्ट है 50% ऑफ, 50% तो नहीं भाई, लेट से हम 10% करें, अप टू 10% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। आपने थोड़ा उसको तरतीब में लिख लिया, और पीछे रहेगी कलेक्शन सिलेक्ट करने वाली, उसको सिलेक्ट किया। मैं एक कोई कलेक्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ, कुर्ते वाली। ठीक है, उसमें दो प्रोडक्ट्स हैं तो वो दो ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट्स तो सही हमने जस्ट रैंडमली ऐड किए थे, सो इनकी पिक्चर्स आपस में रीसाइज नहीं है, एक जितनी नहीं है। अगर एक जितनी होती तो फिर वो बहुत अच्छा लगता सेक्शन। और इसके अंदर जी हमारे पास क्या आ रहा है, हाँ यहाँ पे ऐड बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पे बॉक्स ऐड कर सकते हैं। ऐड फ्रेम का ऑप्शन आ रहा है कि इस पे इसके ऊपर बॉक्स के ऊपर फ्रेम आ जाएगा। अगर ओवरऑल फ्रेम रखना है इसको हटा दें, ओवरऑल फ्रेम। ठीक है, ये कुछ इस तरह का आपके पास एक सेक्शन बन के आ गया। लेकिन जब इसको फुल किया तो इसकी जो विड्थ है देखें, इसकी फुल आ रही है लेकिन इसकी फुल नहीं आ रही। तो इस सेक्शन पे जाऊंगा मैं। अभी देखें मैंने ओवरऑल इस पूरे सेक्शन को अप्रोच करना है। पहले मैं एक छोटे छोटे ब्लॉक को कर रहा था, अभी जब मैं पूरी किसी भी सेक्शन के ओवरऑल सेटिंग करनी हो तो हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये फुल पेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक किया। अभी ये देखिए कोई स्पेसिंग का दे रहा है कि ये जो स्पेसिंग दो सेक्शन के दरमियान है इसको कम करना है तो इसको कम कर सकते हैं आप। ये देखिए कम हो गई है, फर्दर कम करनी है तो आप इसको फर्दर कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ी स्पेसिंग देनी है तो भाई दे सकते हैं, टॉप स्पेसिंग देनी है तो टॉप पे दे सकते हैं, बॉटम स्पेसिंग देनी है तो बॉटम पे दे सकते हैं। ठीक है, ये लेकिन ओवरऑल सेक्शन वाइज है। यहाँ पे देखें इसने दे दिया, टॉप वाली हटाएंगे तो कम हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा स्टाइल है, स्टाइल स्लाइटली राउंडेड करेंगे तो क्या होगा भाई, थीम स्टाइल में स्लाइटली राउंडेड किया है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा सिवाय बटन के। राउंड करें फिर देखते हैं। अभी राउंड किया है तो ये देखें बटन जो है वो राउंड हो रहे हैं। अगर एंगल्ड किया है तो ये इसका एक अच्छा फीचर है कि ये एंगल्ड आ जाएंगे बटन। ये देखें अभी बटन एंगल में आ गए, फाइन। और ये वाला बटन भी एंगल में आ गया। तो ये था आपका प्रमोशन ग्रिड। बहुत अच्छा सेक्शन है। देखिए आप इसमें बटन ऐड, बटन में लिंक दे सकते हैं, यहाँ पे अच्छा टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। आप इसको अच्छे तरीके से फर्निश्ड कर सकते हैं, और इट इज समहाउ वेरी प्रोफेशनल सेक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे भाई। इसके बाद तो अब पीछे बारी रह गई आपकी कलेक्शन की।
यूजुअली ये होता है कि हम यहाँ पे कलेक्शन लिस्ट ऐड करते हैं कि जिसमें आपकी बाकी कलेक्शन आ रही होती है, ठीक है। कलेक्शन लिस्ट पे क्लिक करके मैं इसका नेम चेंज करता हूँ, ब्राउज आवर कैटेगरीज में सेक्शन डिवाइडर हम लगा सकते हैं ऊपर, ठीक है। ये लाइन आ जाती है लेकिन मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं इसकी, स्पेसिंग की ज़रूरत नहीं है, स्पेसिंग को भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। कलेक्शन पर रो आपने कितनी रखनी है, 3 रखनी है, 4 रखनी है, कितनी रखनी है तो वो आप यहाँ पे, अच्छा अभी मैंने ना 3 रखनी है फॉर एग्जांपल कलेक्शन एक लाइन के अंदर, तो मैं यहाँ पे 3 करूँगा और जब मैं स्पेसिंग ऐड करूँगा इनके दरमियान में यहाँ पे स्पेसिंग आ जाएगी, ठीक है। अभी बैक चलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलेक्शन हुई पड़ी, मैंने इतनी ज़्यादा तो रखनी नहीं थी, मैं इनको रिमूव करूँगा सबको, ठीक है। रिमूव ब्लॉक। आपने तरतीब याद रखनी है बस, एक होता है सेक्शन और एक सेक्शन के अंदर होते हैं ब्लॉक्स। अब मेन सेक्शन है कलेक्शन लिस्ट का, इसके अंदर है ब्लॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे देखें अब इसके अंदर मैं कलेक्शन जो है पहली इसको रख देता हूँ टी शर्ट्स, ठीक है। ये देखें टी शर्ट आ गया। इसके बाद मैं यहाँ पे रख देता हूँ बॉटम्स, यहाँ पे बॉटम्स आ गए। और यहाँ पे मैं लास्ट वन में रख देता हूँ शूज, तो ये भाई यहाँ पे शूज आ जाएंगे, ठीक है। ये कलेक्शन लिस्ट है। अब इसके अंदर जो आप कलेक्शन बनाएंगे वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके, तो जितनी आपकी कलेक्शन है वो आपने शो करवा देनी है, ठीक है। फॉर नाउ मैंने इसके अंदर ये शो करवा दी और मेरे पास तो सिर्फ एक ही बनी हुई है, सो मैं आपको एक ही सब में शो करवा देता हूँ, ठीक है। वैसे तो अच्छा ये है कि आपने तो अपनी, जब आपने डिज़ाइन करना है तो आपने अपनी कलेक्शन जो होंगी वो शो करो, ठीक है। तो ये कुछ मतलब ये देखे थोड़ा इफेक्ट आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ये एक प्रीमियम थीम के फीचर्स होते हैं। तो अभी इसके बाद कौन सा सेक्शन आएगा, इसके बाद सेक्शन आता है जिसमें आपके प्रोडक्ट्स फिजिकली शो हो रहे होते हैं। ये तो कलेक्शन थी ना, इस पे क्लिक करेंगे तो आगे प्रोडक्ट्स आएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक सेक्शन ऐड करता हूँ फीचर्ड कलेक्शन का। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए इस तरह का सेक्शन आ गया कि आप जो है वो फीचर्ड कलेक्शन है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आगे ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट कलेक्शन। सिलेक्ट कलेक्शन करूंगा तो ये कुर्ता एक ही हमारे पास तो पड़ी है, तो भाई ये प्रोडक्ट फिजिकली यहाँ पे आपको शो होना स्टार्ट हो जाए। अच्छा अब मैं इसको एक दफा सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि यार इतने मेरे प्रोडक्ट ज्यादा हैं, मैं अब इनकी ये रीसाइजिंग किस तरह करूंगा, ये तो मसला बन रहा है कि ये प्रोडक्ट छोटा है ये बड़ा है। जो प्रीमियम थीम्स होते हैं मैक्सिमम वो चीजें ऑफर करते हैं ये वाली। तो मैं जब यहाँ पे थीम सेटिंग में गया तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखें ग्रिड इमेज साइज, ये होती है ग्रिड इमेज साइज, वो कह रहे हैं कि नेचुरल। मैंने पहले आपको बताया कि नेचुरल का मतलब है जितना इमेज का साइज होगा, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि सबकी बराबर चाहिए, नेचुरल नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया कि स्केयर पे क्लिक किया तो ये कुछ इस तरह करके आ जाएगा, इसको अपडेट होने दें। ये इस तरह आ गया। देखिए वो आपस में पिक्चर्स एटलीस्ट बराबर हो गई हैं, उनकी जो विड्थ है वो पूरी हो गई और ये ब्लॉक आ रहा है इस तरह। इसके अलावा लैंडस्केप है, लैंडस्केप थोड़ा हॉरिजॉन्टल आएगा, सॉरी, इसमें थोड़ा हॉरिजॉन्टल टाइप आ जाएगा। देखें साइडों में वाइट स्पेसिंग आ गई है। मैं पोर्ट्रेट पे करता हूँ तो अब थोड़ा जूम आउट वाला इफेक्ट आएगा। और पोर्ट्रेट का आपको पता होगा जो भी लेटेस्ट एंड्रॉयड मोबाइल आ रहे हैं उनमें पोर्ट्रेट का ऑप्शन है। यहाँ पे देखें ये पोर्ट्रेट है, थोड़ा सा जूम करके लेकिन बेस्ट जो है वो स्केयर होता है। अच्छा उसके बाद क्या सेक्शन आ रहा है, यहाँ पे देखें इनेबल स्वाइप ऑन मोबाइल। इसका मतलब होता है कि जब मोबाइल पे आप इसको देख रहे हो तो आप स्वाइप करें इस तरह। ये देखें अभी तो दो है ना, आप स्वाइप करें तो प्रोडक्ट्स नेक्स्ट आते जाए, ये मोबाइल का फीचर है स्वाइप वाला। शो व्यू ऑल लिंक, ये देखें व्यू ऑल का लिंक आ रहा है, इसको हटा दे तो वो हट जाएगा बेचारा, देखें हट गया। इनेबल क्विक शॉप, ये क्विक शॉप का ऑप्शन आ रहा है, ऐसे जब मैं ऊपर करता हूँ ना ओवर तो ये देखिए क्विक शॉप पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे किसी पेज पे नहीं, सॉरी इसमें पेज पे नहीं लेके जाना होता, क्विक शॉप उधर ही आपको जो है वो कर देता है, या फिर आपको इस पेज पे लेके आ जाता है जो प्रोडक्ट पेज है। प्रोडक्ट पेज पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, हम इसको बाद में देखेंगे, फिलहाल हम सिर्फ होम पेज पे ही काम करेंगे। तो ये इसकी फर्दर सेटिंग में जाए कलेक्शन, इसकी और कौन सी सेटिंग है, थीम सेटिंग्स, थीम सेटिंग में आ जाए होवर। अच्छा हाँ यहाँ पे ये देखिए होवर टू रिवील सेकंड इमेज, इस पे क्लिक करें
तो होवर टू रिवील, होवर किया तो इसमें अब और पिक्चर है नहीं, अगर होती तो शायद वो जो जब हम होवर करते हैं तो पिक्चर चेंज होती प्रोडक्ट की। लेकिन अभी देखें इन दोनों में एक ही पिक्चर है, तो क्या चेंज होना है एक पिक्चर में। इनेबल जूम इमेज, जूम इमेज का देखें, इनेबल जूम इमेज ये प्रोडक्ट पेज के लिए होता है कि आपकी पिक्चर जो आप जब होवर करते हैं तो वो जूम होती है, ठीक है। शो SKU, शो ब्रेड क्रम्स, ब्रेड क्रम्स बेसिकली यहाँ पे जो लिंक्स आ रहे होते हैं ऊपर वो होते हैं ब्रेड क्रम्स। एक्सपेंडेबल बॉक्स, ये सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। फुल विड्थ भी कर सकते हैं, एक्सपेंडेबल बॉक्स भी, ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पे इस सेक्शन के लिए नहीं है फॉर नाउ, या बाद में देखेंगे आगे आएंगी। तो ये सारी आप यहाँ पे एक्चुअली ये अभी प्रोडक्ट पेज की दिखा रहे हैं, ये सारी जो नीचे वाली हैं। तो ये इसकी यहाँ पे इसकी जो फीचर थे वो हमने देख ली। अब इसके बाद कौन सा सेक्शन यूज होता है, इसके बाद सेक्शन आ जाएगा अभी लार्ज इमेज विद टेक्स्ट बॉक्स का। ये भी इसका बड़ा अच्छा सेक्शन है। इसमें कोई पिक्चर ऐड करें तो फिर देखना आपको कैसा फील आएगा। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ कोई भी पिक्चर फिटनेस के रिलेटेड ही, हम अगर काम कर रहे हैं तो चलो लेट्स सी कोई फिटनेस के रिलेटेड देख लेते हैं। ये मैं फ्री पिक्चर यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप जो है वो चलें इसी पिक्चर को यूज कर, ठीक है। ये वाला सेक्शन कुछ इस तरह का है कि इसमें पैरालैक्स इफेक्ट भी होता है, यहाँ पे टेक्स्ट भी होता है। तो मैं कुछ भी यहाँ पे प्रोमोशनल लिख देता हूँ, न्यू अराइवल, ठीक है, न्यू अराइवल आ गया। और यहाँ पे लेट्स शॉप नाउ, सॉरी लेट्स शॉप नाउ, क्या शॉप नाउ का नीचे बटन आ जाएगा, इस यहाँ पे कुछ और ऐड करेंगे। शॉप नाउ का बटन ऐड किया, यहाँ पे इसके कुछ लिंक सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट 10% ऑफ, ठीक है, सॉरी, ठीक हो गया, गेट 10% ऑफ टुडे। ये आ गया मेरे पास नीचे। और इसकी सेटिंग में क्या है जी, इमेज कलर है। इमेज कलर चेंज करने से क्या होगा, कुछ भी फर्क ओवरऑल नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे टेक्स्ट ऑन लेफ्ट है, टेक्स्ट ऑन राइट, इसको इस साइड पे करना है, इस साइड पे कर लें, इस साइड पे करना है, इस साइड पे कर लें। ऐड फ्रेम आ रहा है, फ्रेम ऐड करें थोड़ा ये वाला फील आएगा। पैरालैक्स ये इमेज के नीचे जो वो आ रहा था, लेकिन इस सेक्शन के लिए मैं उसको रिकमेंड करता हूँ, इसको अच्छा लगता है। ज़रा ये देखें, अभी सेक्शन मोर प्रोफेशनल लग रहा है। तो यहाँ तक हो गया भाई, हमने काफ़ी सारे सेक्शन एक्सप्लोर किए। बाकी आप लोग जब खुद काम करेंगे तो डिटेल में आप ज़्यादा चीज़ें कवर करेंगे। हम तो इतनी, मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम चीज़ें कवर करूँ, लेकिन फिर भी हम सारी चीज़ें तो यहाँ पे कवर नहीं कर सकते, प्रैक्टिस तो लाजमी है। चले इसके बाद एक और सेक्शन कर लेते हैं एक्सप्लोर, वो है जी आपके पास टेस्टिमोनियल्स, ठीक है। टेस्टिमोनियल सेक्शन का बेसिकली पर्पस ये होता है कि ये शो करता है कस्टमर के, जो पहले कोई कस्टमर हुआ होता है स्टोर पे, जो कस्टमर होता है पहले स्टोर का, उसके कमेंट्स क्या है स्टोर के अबाउट, वो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टेस्टिमोनियल। ये आ गया टेस्टिमोनियल, इस पे क्लिक करूंगा, ये आ गया। और मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ टेस्टिमोनियल की जगह पे आवर हैप्पी कस्टमर्स। और यहाँ पे देखें इसकी सेटिंग क्या आ रही है, सेंटर टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट सेंटर में हो जाएगा। सर्कुलर इमेज, इमेज जो भी आएगी वो गोल आएगी। यहाँ पे आपने उसका यहाँ पे लिखना होता है दिस इज वेरी, दिस इज वेरी, वो कह लें कि तो कस्टमर कह रहा है कि दे हैव क्वालिटी प्रोडक्ट्स। कस्टमर कौन है, लेट से कस्टमर है असद। तो यहाँ पे असद का नाम, यहाँ पे पिक्चर अब जो है वो भी आएगी, तो आप पिक्चर यहाँ पे शो करवा दें। लेट से मैं अपनी पिक्चर यहाँ पे शो करवा देता हूँ, क्योंकि मैंने ही इस पे कमेंट किया है। सो ये मेरी पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। आप इसको प्रॉपर क्रॉप करके तो अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आप बाकी जो जितने भी कस्टमर्स हैं उनके लिए आप
यूज कर सकते हैं टेस्टिमोनियल। तो ये था टेस्टिमोनियल का सेक्शन। इसके बाद एक और सेक्शन देखते हैं, वो है न्यूज़ लेटर का। इसको मैंने ऐड किया तो सिंपली यहाँ पे एक न्यूज़ लेटर टाइप आ गया मेरे पास, और इसको मैं यहाँ पे जो है वो कुछ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, लेट से अपने पास है, ये देखिए ऐसे, और इसको सेव कर देता हूँ। अभी फिर नीचे फुटर आ गया, और फुटर में जाएंगे। लास्ट चीज़ हम आज की देख लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी थीम को प्रॉपर डिज़ाइन करेंगे एक प्रोफेशनल वे के अंदर, ठीक है। और इमेजेस वगैरह प्रोफेशनल लगाएंगे, सारी चीज़ें इसी पे हम फर्दर काम करेंगे। लेकिन आपका टास्क भी यही होगा कि पहले आपने जो है इस पे काम करना है, वो मैं टास्क एंड पे बता दूँ। अभी फुटर में आ जाए जी। फुटर में आके हमने कुछ ब्लॉक ऐड करने, पहला मैं मेन्यू ऐड करना चाहता हूँ लेट से, तो ये मेन्यू आ जाएगा। पहले फुटर पे क्लिक करें तो ये इसकी सेटिंग्स आ रही हैं, इनमें से आपको कुछ नहीं चाहिए वापस आ जाए। फिर दूसरा ब्लॉक ऐड करें, वो भी मैं नेविगेशन है। तीसरा मैं ऐड करना चाहता हूँ टेक्स्ट का, वो मैं टेक्स्ट का कर लेता हूँ। चौथा मैं ऐड करना चाहता हूँ न्यूज़ लेटर का, न्यूज़ लेटर का मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। अब ये 3-4 मैंने सेक्शन ऐड कर लिए, लेकिन इनको मैंने जो विड्थ वगैरह देनी है वो यहाँ से सेट करनी है एक एक की। फर्स्ट फॉर एग्जांपल मैं पहले की देना चाहता हूँ 20 तक विड्थ, टोटल 100 होती है। मैं 20 इसकी दे देता हूँ, 20 इसकी दे देता हूँ, ठीक है। इस तरह इसकी 20 दे देता हूँ। अब देखिए 20 20 20 कितनी होगी, 60, पीछे कितनी बात की 40। तो मैं इस वाले जो सेक्शन है इसको 40 दे देता हूँ, ये थोड़ा अच्छा लगेगा। ये देखिए 40 करूंगा तो ये यहाँ पे आएगा। अगर मैं 40 से कर देता हूँ 41, तो ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा। क्यों, क्या हुआ कि 101 पे पहुंच गई है विड्थ ओवरऑल, सो उसको 100 पे होना चाहिए। तो मैं इसको 39 या 40 दे दूँ तो वो ठीक रहेगा। बाकी यहाँ पे मेन्यू आपने ऑलरेडी बनाए होंगे, वो यहाँ पे चेंज कर दें, ठीक है। अपना जो मेन्यू है उसको लगाएं यहाँ पे। मैं मेन मेन्यू को भी यूज़ कर सकता हूँ। शो हेडिंग करूँगा, ऊपर हेडिंग आ जाएगी। इसी तरह मेन्यू 1 है, इसकी शो हेडिंग करेंगे तो शो हेडिंग ऊपर हेडिंग आ जाएगी। उसके बाद एक कस्टम टेक्स्ट का आ रहा है, तो इसमें आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, लाइक वायस, और अंदर आप लिख सकते हैं इसके क्वालिटी प्रोडक्ट्स, फास्ट शिपिंग और कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे, अब आपका फुटर भी बन गया है, इतनी जल्दी बन गया। तो जस्ट ये चीज़ें होती हैं जो आपने एक थीम को डिज़ाइन करते वक्त देखनी होती हैं, कि आपने ओवरऑल उसकी लेआउट का हिसाब रखना होता है, लेआउट का ख्याल रखना होता है कि स्टोर को आप किस तरह बना। आज आपने एक पूरा जो प्रीमियम थीम था उसको काफ़ी हद तक एक्सप्लोर किया है, और मैंने ट्राई किया है कि उसको मैक्सिमम चीज़ें देखूं। लेकिन अभी हम इसकी बाकी जो चीज़ें रहती हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट पेजेस पे वो काम करने वाला, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। लेकिन फॉर नाउ जो आपने काम आज किया है वो आपने होम पेज का देख लिया है, कि होम पेज किस तरह करना है, वो आपने सारा देख लिया। तो अब आपके टास्क में क्या होगा कि आपने होम पेज डिज़ाइन करना है इसी थीम को यूज़ करके, ठीक है। थीम का जो है वो मैं ड्राइव फाइल बना के, तो कमेंट सेक्शन में क्या, हाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और बाकी जो ग्रुप वाले हैं उनको तो ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। आपने इस थीम का, सॉरी इम्पल्स थीम का होम पेज डिजाइन करना है। इसके आपने फर्दर सेक्शन भी एक्सप्लोर करने, और जो मैंने किए वो भी यूज करने। डिजाइन होम पेज ऑफ इम्पल्स थीम, ठीक है। आपका ये टास्क है, और आपने जब इसे कंप्लीट कर लेना है तो मुझे क्या चीज ईमेल करनी है तो वो मैं बता दूं। ये मेरा ईमेल है। आपने स्टोर का यूआरएल और उसका पासवर्ड, ये दो चीज़ें मुझे सेंड करनी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको पासवर्ड कहाँ से मिलेगा और यूआरएल कहाँ से मिलेगा। वापस आ जाए अपने स्टोर पे, और इसको मैं लॉग आउट का, सॉरी एग्जिट करता हूँ इस पेज पे,
लिंक तो स्टोर का जो यूआरएल है वो तो ये एडमिन से पहले पहले तक, ये .myshopify.com यहाँ तक होता है, ये यूआरएल हो गया। और पासवर्ड जब प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड आ रहा होगा ये वाला। जब ये दो चीजें आप भेज देंगे ना मुझे, ये वाली, तो फिर मैं इजीली इसको कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको जाता हूँ, लेकिन मुझे आपने सिर्फ यूआरएल भेजा, पासवर्ड नहीं भेजा, तो क्या होगा जब मैं इसको यहाँ पे ओपन करूंगा, लेट्स से एक्सप्लोरर पे, मेरा जो दूसरा ब्राउज़र है उस पे जाके मैं इसको ओपन करूंगा, तो ये मेरे से पासवर्ड मांग रहा है, ये देखिए पासवर्ड मांग रहा है। तो वो पासवर्ड मैंने कहाँ से लेना है, ये वाला पासवर्ड, प्रेफरेंसेस पे जाके पासवर्ड पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। आप किसी दोस्त को दिखाना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को, किसी को दिखाना चाहते हैं आप जस्ट, या कोई बंदा आपका जो आपसे दूर है तो आप किसी को उसको सेंड कर दें, जस्ट एक लिंक सेंड कर दें और साथ में पासवर्ड, तो वो एंटर हो जाएगा और स्टोर आपका वो इजीली देख सकता है जहाँ पे भी वो है। ठीक है, इस तरह करके ये दो चीज़ें आपने मुझे ईमेल करनी है। और फॉर नाउ काफ़ी हो गया आज का, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।